तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में इन्हें संभल जाना था, लेकिन आज सुबह से ही माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। सरकार और प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष ने भी सरकार को लेकिन घेरा है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। संभल से संवाददाता महेश राघव लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, संभल विवाद पर अब राजनीति भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले बोल रही है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी वहां पर काम कर रही है और इसी वजह से ये पूरा दौरा यहां पर प्रस्तावित था। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रबंधन की नाकामी है और उन्हें क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से। फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों के आने पर तो वहां पर रोक लगी हुई है। आपको बताना उल्टा शांत हुआ। कल जुमे की नमाज हुई थी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और अब शाम के समय इंटरनेट सेवा जारी करती है। लेकिन जो सपा का प्रतिनिधिमंडल है वो संभल आने के लिए तैयार है, लेकिन संभल में चारों तरफ से बैरिकेडें कर दी गई है ताकि कोई भी बाहरी जो राजनीतिक दल है वो ना आ सके। क्योंकि अगर संभल में राजनीतिक दल एंट्रेंस करता है तो हो सकता है स्थिति और बिगड़ जाए, क्योंकि स्थिति इस समय पूरी तौर से शांतिपूर्ण और प्रिय माहौल में, बाजार भी खुलने लगा है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी है और ये चारों तरफ से जो रास्ते हैं संभल को आने वाले वो भी सील कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर किसी कारणवश ये प्रवेश कर जाते हैं प्रतिनिधिमंडल सपा का तो हो सकता है स्थिति तनावपूर्ण हो जाए। पुलिस ने बामुश्किल मेहनत करके स्थिति को कब्जे में लिया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी राजनीतिक दल बाहर से आकर किसी भी हमारे शहरवासी से बात करे, क्योंकि अगर कोई भी बात करेंगे तो हो सकता है स्थिति बिगड़ जाए। इसीलिए पूरे जो रास्ते हैं संभल के सील कर रखे हैं। जी मुस्तान, बिल्कुल, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक तो बाहरी व्यक्तियों के आने पर वहां पर रोक है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि वहां पर मूवमेंट हो रही है, न्याय आयोग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मीडिया के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा? जी, आपको बताना चाहता हूँ, बाहरी लोगों पर रोक तो नहीं है, लेकिन जो सपा के लोग हैं वो उन पर रोक लगी हुई है, क्योंकि वो अक्सर वहां जाके कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। क्योंकि इस समय जो हमारे सांसद हैं जियारू जी वो भी सपा के हैं, वहाँ के विधायक हैं महमूद इकबाल जी वो भी सपा के हैं और जिलाध्यक्ष हैं वो भी सपा के हैं। तो इसलिए प्रशासन चाहता है कोई भी सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल में न आए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो और ये आरोप भी लगाती है बीजेपी कि ये सपा जो पार्टी है वो पक्षधर रहती है उनका, इसलिए उनके लिए रोक लगाई गई है। बाकी बाहरी लोगों पर रोक नहीं है, आ रहे हैं, बाजार खुलने लगा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से शहर में मुस्तैद है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन सपा प्रतिनिधि पर आने पर रोक लगाई गई है। जी नमस्कार। बिल्कुल, प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के तमाम डेलीगेशन पर संभल आने से रोक लगा रखी है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति वहां पर न बने, शांति व्यवस्था न बिगड़े। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल में जो विवाद हुआ उस पर अब सियासत तेज हो गई है, रिएक्शंस भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, सुनवा देते हैं आपको। विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो माननीय विधायक हैं, आपस में
लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूंगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है, वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। हम लोग जो हैं आज संभल जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने बलपूर्वक हम लोगों को रोकने का काम किया है। घर को पूरा हमारे पुलिस ने घेर लिया है और सरकार ये चाहती है कि दमन और जुल्म से समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबा दी जाए। हम चाहते हैं कि संभल में शांति कायम हो। हम चाहते हैं कि संभल के जो लोगों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कोई इस घटना की पूरी जांच करें। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कोई भी ताकत हमारी आवाज को दमन और जुर्म से दबा नहीं सकती है। यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है।